चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से भाग होते हैं मादा जनन के अंतर्गत। देखिए, हमने यहाँ पर एक चित्र बनाने की कोशिश की है। बात यह है कि हमसे चित्र ज़्यादा बनते नहीं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाए। फिर भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि इसे समझा जा सकता है आसानी से, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बना दिया है। दूसरी बात यह कि अभी हम इसको ऐड करके वीडियो में आपको किताब में किस तरीके से बना वो भी दिखा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले करके खुद से इसे भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चित्र के बारे में, अपनी कमजोरी हमने बता दी आपको। अब मजबूती की तरफ चलते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, हमें तंत्र के बारे में समझना है कि कौन कौन से अंग होते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत। प्रमुख रूप सबसे पहले यही समझना है, मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। उसके बाद हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, मतलब कि अंडाशय क्या होता है, कार्य क्या होता है, अंडवाहिनी क्या होती है, कार्य क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आपका शामिल होता है एक जोड़ी अंडाशय, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अच्छा, कई बार अगर बच्चे को मन में एक सवाल भी आता है, यार ये सब चीजें तो मादा में हमें दिखाई नहीं देती। देखो, दिखाई नहीं देती क्योंकि ये सभी जो अंगक है ये शरीर के अंदर के पार्ट है ना। अगर मान लीजिए किसी कैसे बताएं इसको, देखिए ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है सामने खड़ी हुई, है ना, उसको पुतला, एक तरीके से स्त्री का पुतला, अगर उसको आप बीच से ऐसे कट करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से हिस्सा दिखाई देता है। मतलब कि ये हिस्सा ना सामने का है, जब आप सामने से देखेंगे तब आपको इस तरीके से अंगक दिखाई पड़ते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना। तो एक जोड़ी अंडाशय ये भी क्या है, शरीर के अंदर होते हैं। देखिए, ये केवल थोड़ा सा भाग, ये शरीर के बाहर का एक छिद्र टाइप की संरचना होती है जो खुली होती है, ये शरीर के बाहर होती है। बाकी सभी क्या है, शरीर के अंदर स्थित होते हैं, यहाँ पेट में। ठीक है, तोंदी के निचले भाग में जहां पर वृक्क स्थित होते हैं, वहां पर। समझ में आ गया ना कि होता कहाँ है। सबसे पहले तो ये समझना है कि मादा जनन तंत्र होता कहाँ पर स्थित है, तो उदर गुहा में स्थित होता है, निचले हिस्से में स्थित होता है। अब इसमें कौन कौन से अंग होते हैं वो चीज भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला है आपका अंडाशय। इंग्लिश में भी ध्यान रखना है हमें, इंग्लिश में इन्हें ओवरीज बोलते हैं या ओवरी बोला जाता है इंग्लिश में। अब हम आपको इसमें दिखा देते हैं चित्र में कि ये कहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखो, ये गोल संरचना अंडे जैसी आपको दिख रही होगी, इधर भी दिख रही होगी, इधर भी दिख रही होगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब कितना होता है, दो। तो देखिए, यहाँ पर एक स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, मतलब कि दो अंडाशय स्थित होते हैं। ठीक है, अभी काम क्या करते हैं क्या नहीं करते हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इतना जान लेते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर एक जोड़ी स्थित होते हैं, समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, एक जोड़ी अंडवाहिनी, इसे इंग्लिश में ओविडक्ट बोला जाता है। अंडवाहिनी को देखो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे नामों से जानते हैं, मेरी याद में 3-4 नाम तो फिक्स है। देखो, एक अंडवाहिनी भी इसी को कहते हैं, इसी को डिम्बवाहिनी भी कहा जाता है, इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इंग्लिश में। हम यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब भी लिख सकते थे। तो ये सभी एक ही नाम। तो ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर देखो, ये नली जैसी संरचना, यहाँ से यहाँ तक आप चले आइए सीधा, है ना, यहाँ तक। ये देखो नली जैसी संरचना, इधर भी नली जैसी है संरचना। तो ये जो नली जैसी संरचना है, पाइप के जैसी संरचना है, इसी को कहा जाता है अंडवाहिनी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है, मतलब एक दाएं होती है और एक बाएं स्थित। समझ में आ रहा है ना दोनों चीजें। उसके बाद गर्भाशय, यूटेरस क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो नाशपाती के आकार की संरचना दिख रही है आपको, ये बीच की जगह, ठीक है, ये आपका गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाशय। इंग्लिश में इसी को हम यूटेरस बोलते हैं। क्या कहते हैं, यूटेरस। समझ में आ गया। दूसरी बात, ये जो खाली स्थान है इसको कहा जाता है गर्भाशय गुहा। क्या कहते हैं, गर्भाशय गुहा। यूटेरस कैविटी इंग्लिश में आप अगर बोलना चाहे तो ऐसे बोलेंगे, यूटेरस कैविटी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, गर्भाशय ग्रीवा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये संरचना, गर्भाशय ग्रीवा। उसके बाद योनि, ये संरचना जो जनन छिद्र होता है,
मादाओं का, उसे योनि कहा जाता है ना। उसके बाद है बाह्य जननेंद्रियां, इसे एक्सटर्नल जेनिटलिया भी इंग्लिश में बोलते हैं। कई बार कहीं कहीं पर वाल्वा शब्द का भी यूज किया जाता है कि हाँ वाल्वा क्या है, तो स्त्री के बाह्य जननेंद्रियां जो होती हैं, ऐसी जनन अंग है ना जो शरीर के बाहर स्थित होते हैं, उनको बाह्य जननेंद्रियां कहते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से आपका क्या क्या आता है, देखिए इसमें दिया है आपका जघन, इंग्लिश में इसी को मॉस प्यूबिक बोलते हैं। दूसरा है बृहद भगोष्ठ, इसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लघु भगोष्ठ, इसे लेबिया माइनोरा इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है योनिच्छद, इंग्लिश में इसे हाइमन कहा जाता है। अगला है भगसेप या भगशिष्ट, इसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। तो अभी हम केवल अभी केवल हम ये समझ रहे हैं कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल हैं, क्या क्या अंग होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, बस इतना अभी हम देख रहे हैं। और कौन कौन से होते हैं समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आती है। ये जितनी जघन सेल है ना, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, ये सब क्या है, बाह्य जननेंद्रिय। समझ में आता होगा। अब उसके बाद देखो ये लास्ट में दिया है स्तन ग्रंथियां, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत इतने अंग शामिल होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अब हम देखेंगे कि भाई ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय का क्या कार्य होता है, कितने अंडाशय होते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, काम क्या करते हैं, अब ये चीज हमारी पढ़ने की बारी है। तो हम अब अगर आपने इसे लिख लिया हो, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर हम इसको मिटा देते हैं और फिर अब एक एक अंग के बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं।